हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के। याद रखिएगा हिंदी का तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन आज की इस क्लास में कराने वाले हैं आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो आप किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में देखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा जो है 23 सितंबर को है। तो आप लोग अच्छे तरीका से रट के जाइए कि कल के एग्जाम में अगर पूछे तो आप छोड़ कर नहीं आ पाएंगे। याद रखिएगा हम लोग जितना क्वेश्चन कराएंगे वहीं से क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से आप देखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और जितना क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतलाएंगे उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आप लोग देखने का कोशिश कीजिएगा। कहा जा रहा है 1 नंबर क्वेश्चन में दक्षिण शब्द जो है कौन सा संज्ञा है? आप कहिएगा दक्षिण, और सर दक्षिण जो है नाम है, क्या है? नाम है, और नाम के लिए हम लोग व्यक्तिवाचक मार देंगे। क्या मार देंगे? व्यक्तिवाचक मार देंगे, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 1 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अपमान में कौन सा उपसर्ग है? अपमान में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी बतला दीजिए। अप जो हो जाएगा अप जोर मान, अप जोर मान, यानी अप जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा और मान जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, यानी अप हो जाएगा उपसर्ग, याद रखना है। 2 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रगति और समाज क्या है? प्रगति और समाज क्या है पूछा जा रहा है। यह जो है नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है, लेकिन पूछा जा रहा है क्या? आप कहिएगा सर निबंध है, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। हम वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में लड़ने वाला है, आने वाला है, ठीक है। तो आप अच्छे तरीका से देखने का कोशिश जरूर कीजिएगा, और जहां न बुझा रहे वहां पूछने का भी प्रयास जरूर कीजिएगा। और जितना हम लोग साइड से क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से याद रखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बेईमान शब्द कौन सा विलोम शब्द? बेईमान का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है? आप जानते हैं विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द होता है। तो बेईमान का जो सॉरी ईमानदार का जो हो जाएगा बेईमान हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और कल के एग्जाम में इसी तरह छप जाएगा सारे क्वेश्चन, तो आप अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रशांत करे का प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा? प्रशंसा का विलोम शब्द जो होता है निंदा होता है। क्या होता है? निंदा होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 5 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। कहा जा रहा है शिव का उपासक कहलाता है। काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई बार जो है यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप याद रखिएगा कि शिव का उपासक जो कहलाता है सेव कहलाता है। क्या कहलाता है? सेव कहलाता है। ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, 6 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पीठ दिखाना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? पीठ दिखाना मुहावरा का अर्थ जो होता है, याद रखिएगा, हार कर भाग जाना। जैसे आप बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, आप कहिएगा कि हम नहीं तैयारी करेंगे, हमसे नहीं होगा, हमसे परीक्षा नहीं निकलेगा, यानी आप वहां से पीठ दिखाकर भाग गए, है ना। 9 2 11 हो गए, भाग गए वहां से, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान जो है वो कहाँ है? आप कहिएगा गुरुजी जयपुर है और राजस्थान है। क्या है? जयपुर और राजस्थान, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 8 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। उसने कहा था कहानी जो है 1915 ईस्वी में हुआ था प्रकाशित, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा गुलेरी जी कुल कितने कहानियां लिखे थे? 3। कौन कौन? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। तो सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा जो है 1911 ईस्वी में कहानी प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना। लेकिन उसने कहा था कहानी जो है 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन करें कि प्राण पखेरु राना मुहावरा का अर्थ जो होता है मेरे प्यारे छात्रों क्या होता है? प्राण पखेरु राना मुहावरा का अर्थ जो होता है मृत्यु हो जाना होता है। क्या होता है? मृत्यु हो जाना होता है, करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है जो खाने योग्य है उसे कहता है। देखिए जो हम लोग खाते हैं वो क्या है हमारे लिए? क्या है कहिएगा गुरुजी? वो जो है खाद है। क्या है हमारे लिए? वो खाद है ना। जैसे कि फसल के लिए जो है खाद जरूरी होता है, डीएपी यूरिया खाद जरूरी होता है, वैसे ही हमारे शरीर के लिए जो होता है चावल रोटी जो होता है हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होती है ना, वो हमारे लिए खाद है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति को निम्न किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आप कहिएगा गुरुजी ये जो हुआ था संज्ञानात्मक रचना पर जो है इनको जो है यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। लेकिन कब हुआ था? पूछा जाएगा संज्ञानात्मक पुरस्कार इनको कब प्राप्त हुआ था? कहिएगा गुरुजी 2006 में। कितना? 2006, याद रखिएगा। हम जितना क्वेश्चन साइड से बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखने का कोशिश जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब किया। देखिए वो किया गया था पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 में, ठीक है, पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 13 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है माटी की मूर्ति किनकी रचना है। जल्दी बतला दीजिए क्या हो जाएगा, 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, कहिएगा गुरुजी। माटी की मूर्ति जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 का करेक्ट भी होगा, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है। रामधारी सिंह दिनकर जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, आप कहिएगा गुरुजी वो जो है साहित्य रचना के लिए प्रसिद्ध है। क्या साहित्य रचना के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 15 का, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि लालसा किसने जगाई। अभिरुचि और लालसा जो है किसके द्वारा जगाया गया था, तो याद रखिएगा वो जगाया गया था वो जो है माता पार्वती देवी के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम जो था क्या था, पार्वती देवी था, वही जगाई अपने बेटा के मन में लालसा और रुचि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन का है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादक करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी जो है किस पत्र का संपादन करते थे, आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है ये जो करते थे ना, ये जो करते थे, याद रखिएगा वो प्रताप, याद रखिएगा प्रताप संस्थापक करते थे विद्यार्थी का, याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 17 का ऑप्शन करेक्ट डी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो हुआ था वो कार दुर्घटना में हुआ था, कार दुर्घटना मार दीजिएगा, लेकिन पूछा जाएगा कब हुआ था, ये भी हो सकता है कब हुआ था, है ना, पूछेगा तो कहिएगा 15 फरवरी, क्या 15 फरवरी, ठीक है ना, 15 फरवरी 1948। लेकिन पूछा जाएगा फिर जन्म कब हुआ था, कहिएगा गुरुजी ये जो हुआ था 16 अगस्त, ठीक है ना, 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। हम लोग जितना साइड से क्वेश्चन आपको दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, आप याद रखने का कोशिश जरूर कीजिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिखरे मोती किनकी रचना है। बिखरे मोती जो है किस लेखक की रचना है, आप कहिएगा गुरुजी बिखरे मोती जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, अनिस का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा। जगत जोड़ अम्बा, जगत जोड़ अम्बा होगा, कहीं दिया है कहिएगा जी गुरुजी, ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। मैं आपके बीच वही क्वेश्चन दे रहा हूँ, करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाला है, यानी कल के एग्जाम में छप जाएगा, 23 सितंबर कल है ना, कल छप जाएगा यही क्वेश्चन, ठीक है। तो आप अच्छे तरीका से देखिए और जहां न बुझा रहा है वहां पूछने का कोशिश तो कीजिए, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वर्णमाला के आधार पर संधि कितने भेद होते हैं। वो संधि के कितने, वर्णमाला के आधार पर जो होता है संधि के कितने प्रकार होता है, कितना भेद होता है, कहिएगा गुरुजी स्वर्ण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, कितना हुआ, कहिएगा 3, हाँ 3 होता है, याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन करेंगे स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है, काफी बार पूछा गया, सूज और आगत, क्या सूज और आगत होता है, सुआगत है ना, सूज और आगत होता है, याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 का करेक्ट बी होगा, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का सजावट से कौन सा पढ़ते हैं, सजावट, सजावट, सज जोड़ आवट, सज जोड़ आवट, है ना, आवट यानी आवट प्रत्यय हो जाएगा, सज जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, तो आवट यहाँ प्रत्यय मारिए, ठीक है ना, आवट यानी ऑप्शन ए में है, ठीक है, जावट ना मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है, आवट मारना होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाशित शब्द में कौन सा प्रत्यय, प्रकाशित शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय कहिएगा, प्रकाश जोड़ इत, प्रकाश जोड़ इत, कौन प्रकाशित, है ना, प्रकाश जोड़ इत यानी प्रकाशित, ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पढ़ने वाला के लिए एक शब्द जो होता है प्रत्यय क्या हो जाएगा, पढ़ने वाला में प्रत्यय क्या हो जाएगा, पढ़ने वाला, वाला जो हो जाएगा लास्ट में शब्द आ रहा है ना वाला, तो वाला प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि पहले जो होता है उपसर्ग होता है, बाद में जो होता है प्रत्यय होता है। तो हम अगर संधि विच्छेद यहाँ करके देखेंगे यानी 2 भागों में विभक्त करके देखेंगे तो जौन शब्द लास्ट में आ रहा है वही शब्द हम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 26 नंबर क्वेश्चन का चक्रपाणी में कौन सा समास है। देखिए चक्रपाणी जिसके हाथ में है चक्र, जिसके हाथ में है चक्र उसे हम लोग चक्रपाणी कहते हैं, और चक्रपाणी जो होता है विशेष नाम होता है यानी भगवान का नाम होता है, तो यानी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जहां भगवान का नाम जो विशेष व्यक्ति का नाम हो वहां पर हम लोग बहुव्रीहि समास कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो ठहराव होता है, क्या होता है, ठहराव होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 27 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा।
28 नंबर क्वेश्चन करें, अल्पायु शब्द का विलोम शब्द जो होता है दीर्घायु होता है, दीर्घायु होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और जितने बच्चे इन क्लास को देख रहे हैं प्लीज मेरे भाई आप लोग क्लास को लाइक कीजिए। ठीक है, आप सभी के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 29 नंबर क्वेश्चन का है, बातचीत किस विधा की रचना है। बातचीत जो है किस विधा की रचना है, तो बातचीत एक प्रकार का ललित निबंध है। क्या है, कौन निबंध है, ललित, हम लिख देते हैं ललित निबंध। ठीक है, ललित निबंध है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, वाद विवाद संवाद क्या है। वाद विवाद संवाद जो है क्या है, जल्दी बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 30 का ऑप्शन फटाफट बतलाइए क्या होगा। ठीक है ना, 30 का ऑप्शन आप लोग फटाफट बतला दीजिए क्या होने वाला है। आप कहिएगा गुरुजी आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक है। क्या है, आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 30 का, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का रहेगा, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार जो है, याद रखिएगा गुलेरी जी है। क्या है, गुलेरी जी है, याद रखिएगा। और प्रकृति और समाज जो है नामवर सिंह पाठ लिखे हैं। भगत सिंह एक लेख और एक पत्र पाठ को लिखे हुए हैं, याद रखिएगा। तिरिच पाठ को जो है उदय प्रकाश लिखे हुए हैं। आप याद रखने का तो प्रयास कीजिए, क्योंकि हम लोग जितना आपके बीच क्वेश्चन कराते हैं वो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन करें कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। आप कहिएगा गुरुजी छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ, छत्तीसगढ़ में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कवियों के कवि किसे कहा जाता है। देखिए कवियों के कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, याद रखिएगा। कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। ठीक है ना, आप याद रखने का कोशिश कीजिए। और प्रेम के पीर के कवि कौन किसे कहते हैं, प्रेम के पीर के कवि किसे कहते हैं, है ना, किसे कहा जाता है, तो आप कहिएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी को कहा जाता है। प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी को कहा जाता है। कवियों के कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। और 34 नंबर क्वेश्चन करेगा, सुकून की तलाश क्या है। सुकून की तलाश जो है क्या, कहिएगा कि सर गजलों का संग्रह है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 34 का, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन करें कि मोपासा कहाँ के थे। मोपासा जी कहाँ के थे, आप कहिएगा गुरुजी फ्रांस के थे। हाँ, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 35 का करेक्ट बी होगा, याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है कहानी विधा को आधुनिक रूप से में किनका स्मरणीय योगदान था। किनका जो है स्मरणीय योगदान था, मोपासा जी का। किनका, मोपासा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। और यहीं से आने वाला है क्वेश्चन। ठीक है ना, कहा जा रहा है अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता से ली गई है। अधिनायक शीर्षक कविता जो है किस कविता संग्रह से लिया गया है। आप कहिएगा गुरुजी ये जो लिया गया है ये आत्महत्या के विरुद्ध लिया गया है। किससे लिया गया है, आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है। जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है, आप कहिएगा सर गजानन माधव मुक्तिबोध जी है। हाँ, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन करें कि किसका जादू टूटता है। उषा का जादू जो होता है टूटता है सूर्योदय होने के बाद टूटा है। कब टूटा है, सूर्योदय होने के बाद जो है उषा का जादू टूटता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट ये हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतला रहा हूँ कि उषा का जादू जो टूटता है कब टूटता है, तो कहिएगा सर सूर्योदय होने के बाद टूटा है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन करेगा, प्रभातकालीन आकाश कैसा था। प्रभातकालीन आकाश जो था कैसा था, नीले शंख जैसा था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन करें कि गुलामी की नासा नामक नाटक के लेखक कौन है। गुलामी की नासा नामक नाटक के लेखक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, ठाकुर लक्ष्मण सिंह हो जाएंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान के पत्नी का नाम जो था ठाकुर लक्ष्मण सिंह था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। करें कि प्रसंग का विलोम विशेषण क्या होता है। प्रसंग का विशेषण क्या होता है, जल्दी बतलाइए। प्रासंगिक होता है, क्या होता है, प्रासंगिक होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन करेगा, लौक का विशेषण क्या होगा। लौक का लौकिक होता है। लौकिक कहाँ दिया है, देखिए तो ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। ठीक है ना, ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे देख रहे हैं मेरे भाई आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग इतना बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं। सारे बच्चे क्लास को लाइक करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आदर का विशेषण क्या होगा, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा कि आदर का विशेषण जो होता है आदरणीय होता है। क्या होता है, आदरणीय होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 का करेक्ट ये होगा, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन करें, अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अतिजोर रिक्त, अतिजोर रिक्त, है ना, अतिरिक्त होता है तो अति उपसर्ग हो जाएगा और रिक्त जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन करें, विशेषण के मूलतः करें कि विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण मूलतः जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, आप सभी को पता होगा। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पता है ना, यही होता है, याद रखिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन करें कि कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कार्य के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। कौन कौन? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। 2 मार दीजिएगा आंख मूंद कर, ठीक है ना, नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन का है, रामानुजन शब्द में कौन सा समास है। रामानुजन, राम का अनुज, राम का अनुज यानी राम का अनुज, ठीक है ना, अनुज, रामानुज है ना, अनुज, अनुज होता है, अनुज याद रखिएगा। राम का अनुज यानी रामानुज कहते हैं। तो का कारक का चिन्ह गया, और कारक का चिन्ह जहां दिखाई दे देगा वहां तत्पुरुष समास हम लोग नहीं मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। 49 नंबर क्वेश्चन करेगा, मलिक मोहम्मद जायसी जी कवि है, कौन कवि माने जाते हैं। आप कहिएगा उनका कवि जो है कौन सा है, प्रेम के पीर के कवि हमने बतलाया ना, मलिक मोहम्मद जायसी जी को बोलते हैं। और कवियों के कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को बोलते हैं, ये पता होना चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी बतला चुका है आगे ना। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है और 50 नंबर क्वेश्चन है, करेगा ये, जायसी जी रचित पदावत की भाषा क्या है। मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा रचित पदावत की भाषा जो है क्या है, आप कहिएगा गुरुजी अवधी भाषा है। क्या है? अवधी है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 50 का, याद रखिएगा। तो हमने 50 क्वेश्चन आपके बीच तमाम क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो आप अच्छे तरीका से रट लीजिए और जहां न बुझाया ना प्लीज कमेंट करने का कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और आप 50 में कितना सही कर पाए हैं प्लीज ईमानदारी पूर्वक आप बतलाने का कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग याद रख लीजिएगा सारे क्वेश्चन को, ठीक। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।